मिला है कि मैं यहाँ से आपको ऐसी एक चीज के बारे में बताऊं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक को कवर करने के लिए कम से कम 3 घंटे का मुझे टाइम चाहिए, लेकिन दीपक मैडम ने मुझे 20-22 मिनट का ही परमिशन दिया है। सो मैं ट्राई करूंगा कि हम मैं आपको अवेयरनेस दिखा पाऊं कि कितना हमारे लिए शुगर है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ब्रेकिंग डाउन शुगर स्टॉल, शुगर की प्रॉब्लम में आप न फंसो और उसकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होती है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ी थोड़ी डिटेल जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो हम पेरेंट्स हैं वो हमारे बच्चों के नंबर वन दुश्मन बन चुके हैं। पेरेंट्स हम हमारे बच्चों के नंबर वन दुश्मन बन चुके हैं क्योंकि हमने ही हमारे बच्चों को कुछ चीजों को बोल दिया, इट इज ओके, नो इश्यू, ये चलेगा तुम्हारे बाद। सो फ्रेंड, ये क्या चीजें हैं? हमने बच्चों को कभी भी आज तक केक खाने से नहीं रोका है, और हम तो बल्कि और ज्यादा केक खिलाते हैं। बच्चा जब भी डिमांड करता है, कुछ रोता है या कहीं भी बर्थडे में जाते हैं तो केक खाने के लिए हम परमिशन देते हैं। हर बार फ्रिज के अंदर हमारे पास चॉकलेट रहती है तो चॉकलेट खिलाते हैं। जब भी मौका मिले तो बच्चों को हम आइसक्रीम खिला लेते हैं। जब भी हमें कोई भी फेस्टिवल आता है, कुछ भी आता है, हमारे घर के अंदर स्वीट्स हमेशा रहती है और हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हमने हमारे बच्चों को बहुत प्यार से, खुशी से दिया है। आप लोग भी शायद उसको अच्छी तरह से लोगों को, बच्चों को देते ही होंगे आपके परिवार में भी। सो इसकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने माना कि ये सबसे बेस्ट है, सबसे सही है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा माना जाए कोई भी चीज खुशियां बांटनी है, सेलिब्रेशन करना है, फेस्टिवल आते हैं तो हमेशा शुगर को या ऐसी कोई भी चीज जो स्वीट होती है उसको हम हमेशा उसको लोगों को देते हैं और उसको हम बहुत ही नॉर्मल मान रहे हैं। लेट्स मीट द मास्टर ऑफ द हेल्थ। हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा राक्षस कौन है उसको हम थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हो, यहाँ पे कोई है जो कोकीन को ले रहा है, एक ड्रग्स होता है जिसको ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, क्या कोकीन आप अपने बच्चों को देते हो, या यदि बच्चे लेते हैं तो क्या उसको आप परमिट करोगे लेने के लिए, या उसको डांटेगे कि रुक जा, ये नहीं करना है, ये हमारे फैमिली का कल्चर नहीं है। सो हम लोग अपने बच्चों को कभी भी कोकीन या ऐसे कोई भी ड्रग्स है वो लेने के लिए मना कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट्स के लिए मना करते हो? बट ऑब्वियसली आप मना नहीं कर रहे हो और उसको सामने से दे रहे हो। सो क्या ये दोनों के अंदर डिफरेंस है दोस्तों? एक स्टडी हुआ और इस स्टडी के अंदर आप जहां पे देख सकते हो कि एकदम क्लियरली वो प्रूव हुआ कि जो आपका शुगर का एडिक्शन है वो कोकिन से ज्यादा खतरनाक है और उसकी एडिक्शन इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। तो उसके ऊपर एक रिसर्च हुआ और रिसर्च के वो चूहों के ऊपर रिसर्च किया। 2 टाइप के चूहे रखे, एक टाइप के चूहों को नॉर्मल पानी पिलाया गया और दूसरे चूहों को पानी पिलाया शुगर वाला, मीठा पानी पिलाया। सो उससे क्या हुआ, वो चूहों ने वो पानी जो पहले 2 या 3 बार पी रहे थे उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार ज्यादा लेना चालू कर दिया। सो उसे ये पता चला कि शुगर वाला पानी है वो उसको ज्यादा बॉडी डिमांड कर रहा है, उसका माइंड में ऐसा बिहेवियर आ रहा है कि वो ज्यादा कर रहा है। फिर थोड़े दिन के बाद वो जो पानी शुगर वाला देना बंद कर दिया वो चूहों को, एक ग्रुप को चूहों को पानी बंद दिया, शुगर वाला देना बंद कर दिया। सो अगेन वो थोड़े डिस्टर्ब हो गए, डिप्रेशन में आ गए, उसको और तकलीफ होगी कि यार मेरा पानी कहाँ गया, मेरा पानी कहाँ गया, जबकि उसको नॉर्मल वाटर दिया जा रहा था, लेकिन नॉर्मल वाटर वो डिनाई कर रहे थे और ही इज सर्चिंग फॉर द स्वीट वाटर। तो स्वीट वाटर वो चाहता था लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। फिर अगेन 2 दिन के बाद उनको ये स्वीट वाला पानी, मीठा पानी दिया। सो पहले वो 5 बार पी रहे थे, वो 6-7 बार। यानी ये होता था दोस्तों, चेक किया कि जिस तरह से किसी को कोकीन दिया जाता है या कोई भी अल्कोहल या कोई भी ड्रग्स लेता है और एक शुगर खाते हैं, ये दोनों के माइंड का सीटी स्कैन किया गया। एक ड्रग्स वाला, कोकीन वाला, और एक है शुगर वाला। सो दोनों में एक पाई गई कॉमन सिम्टम्स की जो चीजें माइंड में बिहेव होती है। जिस तरह से एक ड्रग्स लेने वाले को दूसरे दिन वापस वो ड्रग्स चाहिए, उसके बगैर वो जी नहीं पाएगा, ऐसा फीलिंग होता है। सेम उसी तरह का फीलिंग वो चूहों को आने लगा। इसका मतलब ये है, जितना हमें क्रेविंग होती है ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए, उसी टाइप की डिमांड आपका बॉडी शुगर की बात करता है। और आप सब लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आप कोई भी स्वीट खाते हैं ना, मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा है कि वो सब्जी खा रहा है और बोलता है और थोड़ी सब्जी खा लो। कोई सलाद खा रहा है और बोला और सब्जी, आपको क्रेविंग बढ़ती नहीं है। लेकिन जब भी आप शुगर खाते हो, आपने एक चॉकलेट खा लिया, आपको तुरंत मन कहा दूसरा करो, दूसरा खाए तीसरा, आपको बार बार ज्यादा दिल मांगे मोर वाली परिस्थिति होती है। सो डेफिनेटली दोस्तों, उसके ऊपर पूरा रिसर्च हुआ है। गूगल के ऊपर जाओगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आप उसके ऊपर पूरा का पूरा ये स्टडी हो चुका है दोस्तों। तो सिर्फ हमारे हेल्थ के लिए नंबर वन जो राक्षस है वो क्या है? क्या आप अपने घर के अंदर, आपके घर के दरवाजे खुले रखोगे एक राक्षस को आने के लिए?
बट ऑब्वियसली आप कभी हाँ नहीं बोलोगे एक राक्षस को। आप अपने घर में कोई खराब इंसान आ जाता है तो उसको भी परमिशन नहीं देते, तो यहाँ तो ये राक्षस है। सो फ्रेंड, मैं दिखाना चाहता हूँ हमारी हेल्थ के राक्षस इनमें से क्या है। क्या गुड़ हमारा राक्षस है? आप में से बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, गुड़ तो बहुत अच्छा हेल्दी होता है। आपको मैं बोलता हूँ, क्या शहद, हनी हमारे सेहत के लिए राक्षस का काम करता है या स्वास्थ्य? आप बोलते हैं यार बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत आयुर्वेदिक में बताया है सेहत के तो इतने सारे फायदे हैं। और तीसरा है चीनी। ये तीनों हमारी हेल्थ के लिए, यदि आप ओवरवेट हो, यदि आपको डिसीज है, तो ये तीनों आपके लिए एक राक्षस के बराबर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर गुड़ में तो बहुत सारे फायदे होते हैं, गुड़ तो खाया जाता है, सब जगह बताया। दोस्तों, शुगर है जो व्हाइट शुगर है वो 100% नुकसान करती है। सो गुड़ है वो 99% नुकसान करता है। सो कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें और उसमें, क्योंकि दोनों एक ही खानदान से आते हैं और वो शुगर केन। तो ये क्यों होता है? आपको भी लगा, आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे कुछ होगा कि ये कुछ क्या गलत बता रहा है। दोस्तों, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आपको, वो टेक्निकली वेरीफाइड है, साइंटिफिकली प्रूवन है। और आगे आपको टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हो। सो व्हाट इज द शुगर? हमारे मन में आएगा शुगर क्या है? शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये बाजू में दिखाए गए सिर्फ वही शुगर नहीं है। आप जो भी खाना खाते हो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, फ्रूट ले लो, कुछ भी खाना खा रहे हो, वो सब में शुगर रहती है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाया गया है वो बड़े सोर्स है, मेजर सोर्स है, जिसके अंदर शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में, और शुगर वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। और जब भी आप इसी किसी भी फॉर्म में शुगर लेते हो, तो शुगर के अंदर से दो पार्ट है वो जनरेट होते हैं, उसका डिवीजन होता है। सो डिवीजन से हमें मिलता है ग्लूकोज। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। ग्लूकोज वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, वो हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है। मैं जो बोल रहा हूँ, ड्यू टू द ग्लूकोज, मेरे अंदर ग्लूकोज नहीं होगा तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, बैठ भी नहीं सकता हूँ। सो ग्लूकोज इज द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कंज्यूम होता है। लेकिन ज्यादातर केस में फ्रुक्टोज है, वो हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं होता है, वो स्टोर होता है। और स्टोर जो भी चीजें होती है, वो आगे जाके गंदगी फैलाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करती है। और इसीलिए फ्रुक्टोज है वो हमारे लिए हार्मफुल है। ज्यादातर ऐसा पाया जाता है, आप लोग को पता होगा, फ्रुक्टोज है वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो फ्रुक्टोज है, उसको फ्रक्टोज भी कुछ लोग बोलते हैं। सो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज से ज्यादा मीठा है। फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज से ज्यादा मीठा गया। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये सर ये शुगर है, ये कुछ भी हो जाता है। तो जब भी आप देखो, कभी भी आप बीमार पड़ जाते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको सलाइन चढ़ाता है, बोतल चढ़ाता है। सो आपने कभी सुना है कि उसने फ्रक्टोज का बोतल चढ़ाया? वो हमेशा ग्लूकोज का ही बोतल चढ़ाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज इज द नीड ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की जरूरत है, उसमें सीधा सा ही आपके बॉडी में से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो सिंपली हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि भाई ये करता क्या है एक्चुअली। ये जो ग्लूकोज है वो क्या काम करता है? जो आपका ग्लूकोज होता है, वो जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर वो डिवीजन हो जाता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के अंदर, और उसके बाद ग्लूकोज सीधा आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर चला जाता है, और वहां इंसुलिन के साथ मिलके वो आपके सेल के अंदर जाएगा, और वहां जाने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो एक्स्ट्रा वाला होगा जो भी एक्स्ट्रा वाला होगा वो आपका फिर अगेन स्टोर होके फैट में करा जाता है। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखें, जो भी ग्लूकोज है वो सीधा आपके ब्लड में अंदर जाता है, और ब्लड में जाने के बाद वो सेल में जाके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बहुत सिंपल छोटी सी बात मैं यहाँ पे बोला, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। उसकी जगह पे दोस्तों फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज है वो क्या करता है? फ्रक्टोज आपके इंटेस्टाइन में जो अलग पड़ा, और वहां से वो निकल के सीधा जाता है लीवर के अंदर। कहा जाता है? लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर वो दो तीन अलग अलग प्रोसेस स्टेप के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों डिपोजिट हो जाता है एज अ फैट। आप देख सकते हो यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया उसकी वजह से आपको वहां पे फैट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। सो दो चीजें हमें समझनी है, एक, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जाके सेल में जाएगा और कंजप्शन हो जाएगा, तो उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया, जितना भी ज्यादा ग्लूकोज था वो यूटिलाइज हो गया। लेकिन फ्रुक्टोज है वो आपके लीवर में जाके धीरे धीरे करके वो पड़ा रहेगा, यूज नहीं होगा, तो वो वहां फैट में कन्वर्ट होगा। यदि आप वर्कआउट कर रहे हो अच्छी तरह से, आपकी बॉडी में डिमांड है, तो अगेन वो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और वापस ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वापस यूटिलाइज होगा। लेकिन आजकल हमारी दिक्कत ये है कि जितना चाहिए उससे हम ज्यादा खा रहे हैं, और उसकी वजह से वो फैट है वो हमारे बन रहे हैं। आई थिंक मैं आपको समझा पाया होगा कि किस तरह से हमारी बॉडी में फ्रक्टोज और ग्लूकोज कर वर्क करते हैं। सो इफ यू हैव फैटी लिवर, यदि आपको फैटी लिवर है, कहीं ना कहीं फैटी लिवर बहुत सारे लोगों को होता है, और फैटी लिवर जब होते हैं, सो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? जब हमें फैटी लिवर होता है, तो लिवर हमारा बेचारा चिल्लाता है, भाई तूने कौन सा मेरे ऊपर अत्याचार कर दिया, बहुत दिक्कत आ रही है। सो डॉक्टर पहले आपको पूछता था कि भाई क्या आप अल्कोहल ले रहे? यही सवाल पूछते थे पहले।
यदि आपके लीवर पे प्रॉब्लम है, इसका सीधा मतलब होता था कि आप अल्कोहल ले रहे हैं, क्योंकि अल्कोहल में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी होती है और वो भी आपके लीवर में ही जाता है और कहीं पे वो डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आज सेम उसी तरह से यहाँ पे शुगर के अंदर भी और कुछ भी नहीं है। मैं व्हाइट शुगर की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलोरी है। यस, गुड़ में और हनी में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट है। ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट का भंडार है, उसमें बहुत नॉमिनल है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ये व्हाइट शुगर है, वो टोटली एम्प्टी कैलोरी है। तो जैसा काम अल्कोहल को मेटाबॉलिज़ करने के लिए लगता है, सेम वही काम आपको शुगर को मेटाबॉलिज़ करने के लिए लगता है, क्योंकि शुगर भी आपका लिवर में फ्रक्टोज़ भी जाता है उसके अंदर, लिवर के अंदर, और आपका अल्कोहल भी लिवर के अंदर डाइजेस्ट होता है। जो आपका अल्कोहल है, वो 90% लिवर के अंदर डाइजेस्ट होता है और 10% उससे पहले हो जाता है। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है दोस्तों, फ्रक्टोज़ है। फ्रक्टोज़ जो ग्लूकोज़ है तो वो तो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, लेकिन फ्रक्टोज़ जो है, जो हमने आगे बात किया, वो आपका 100% लिवर में ही डाइजेस्ट होता है। 100%, यानी कि आपके लिवर के ऊपर और लोड पड़ता है। आपके लिवर पे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों समझते हैं, ये स्लाइड बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा आप उसको फाइनल होने के बाद स्क्रीनशॉट भी ले लेना। क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो भी हमने शुगर खाया है, जो भी हमने अनाज खाया है, जो भी वेजिटेबल फ्रूट जो भी खाया है, उसके अंदर शुगर तो होगा ही होगा, और शुगर होगा तो इंटेस्टाइन में जाके उसमें 2 पार्ट में डिवीज़न हो जाएगा। एक है ग्लूकोज़ और दूसरा है फ्रक्टोज़। ये 2 पार्ट में डिवीज़न हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से जो ग्लूकोज़ है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो दूसरा पार्ट है फ्रक्टोज, गोज़ टू लिवर एंड स्टोर कन्वर्ट इन द फैट। वो स्टोर होता है, और यदि इसको यूटिलाइज़ नहीं करते हो आप, सो वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारे घर में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते। क्या ऐसे बिना काम फालतू बैठे लोगों को आप घर में रखना चाहोगे? नहीं रखना चाहोगे। तो सेम फ्रक्टोज़ भी यहाँ पे ऐसा है, वो फालतू ऐसे ही बैठा रहता है, सो वो फैट के अंदर कन्वर्ट होता है, और वही फैट फिर आगे जाके कन्वर्ट इंटू ट्राइग्लिसराइड लेवल में जाता है, जो आपके कार्डियक प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है, और वहाँ से आपकी बॉडी में विसरल फैट बनते हैं। विसरल फैट है, और विसरल फैट की वजह से दोस्तों आपका जो लीवर होता है, वो एकदम इस तरह रेडिश कलर का होता है, ब्राउनिश रेडिश, बहुत ही हेल्दी लीवर रहता है। वो हेल्दी लीवर को आप ये विसरल फैट की वजह से और ट्राइग्लिसराइड की वजह से आपका जो लीवर है, वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और फैटी लीवर एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, कि आप एक बार फैटी लीवर में आ गए तो आपको सारी बीमारियाँ यहाँ पे गारंटी के साथ होना चालू हो जाएगी, क्योंकि आपका लीवर है, वो फंक्शन करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 20% ज़्यादा फंक्शन वो नहीं कर पा रहा है। यानी कि ऐसा हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे फ्रक्टोज़ लेके अपने लीवर का गला दबा रहे हो। लीवर को काम करने से रोक रहे हो, और आप यदि अपने ऑर्गन को यदि काम करने से रोकोगे, आज आप उसको रोक रहे हो, कल वो आपको दिखा देगा कि आपने रोका, देख तूने मेरे को प्रॉब्लम दिया है ना, मैं तेरे को क्या-क्या कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जैसे हम लोग शुगर ज़्यादा लेते हैं, तो शुगर का सबसे ज़्यादा बड़ा कनेक्शन लोग बोलते हैं ओवरवेट हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो हम समझते हैं कि दोस्तों विसरल फैट है क्या एक्चुअली? विसरल फैट क्या है? फ्रेंड्स, आप देखोगे अपनी बॉडी में, कहीं भी टच करोगे, आप यहाँ पे अपने हाथ पे यहाँ पे टच करके खींचोगे, तो यहाँ पे जो स्किन के नीचे वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे जो भी आपका ये फैट होता है, जो यहाँ पे दिख रहा है बाहर की साइड है, उसको बोलते हैं सबक्यूटेनस फैट, चमड़ी के नीचे वाली फैट। और जो अंदर की साइड फैट होती है, जो आपके इंटेस्टाइन के आजू-बाजू है, किडनी के आजू-बाजू होती है, लिवर के आजू, यानी हमारे हर ऑर्गन के ऊपर एक पतला-सा लेयर रहता है, जिसको बोलते हैं विसरल फैट, और वो फैट रहना बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ऑर्गन के प्रोटेक्शन के लिए है। अभी दोस्तों सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आपको ठंडी लगती है, तो आप एक आध ब्लैंकेट लगा के सोते होगे, एक उसको कवर करके सोते हो। लेकिन आपको उसकी जगह पे 4-5 ब्लैंकेट दे दिया, तो क्या करेंगे? आपको सफोकेशन होगा कि नहीं होगा? सेम उसी तरह से विसरल फैट जब आपके बॉडी में ज़्यादा बनते हैं, सो आपके ऑर्गन, चाहे वो किडनी हो, चाहे लिवर हो, हार्ट हो, व्हाटएवर द ऑर्गन, उसको काम करने में दिक्कत आती है, वो सफोकेट फील करते हैं। वो घुटने लगता है, और यदि आपके ऑर्गन घुटने लगते हैं, सो वो आपकी बॉडी में बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन करेंगे, मेटाबॉलिक को इश्यू करेगा, इम्यूनिटी को कम करेगा, बहुत सारे और प्रॉब्लम हो सकते हैं दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो ये भाई साहब को, उनका नाम है दोस्तों सुमो पहलवान। दोस्तों क्या लगता है, उनका जो वेट है और उसकी बॉडी है, उसके हिसाब से आपको लगता है ये हेल्दी होंगे? क्या मैम आप चालू कर सकते हो यदि चैटिंग? तो चैट फॉर ऑल, इनका जो वेट है वो ऑलमोस्ट 140-150 के आजू-बाजू रहता है। सो क्या आप 140-150 वेट वाले इंसान को हेल्दी कहेंगे या नहीं कहेंगे? चैट टू ऑल ऑफ यू, आप लोग चैट चालू कर सकते हो। सो फ्रेंड, ज़्यादातर बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो हेल्दी
नहीं है, 150 140 किलो वेट है तो यहाँ पे हेल्दी नहीं है। देखते हैं दोस्तों वो हेल्दी है या नहीं। ज्यादातर हमारे मन में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं वो हेल्दी नहीं होते। सो फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बता बता रहा हूँ दोस्तों, एक ए है जिनका वेट बहुत ज्यादा है और उसकी दूध है, टमी है, बहुत बाहर निकल चुकी है। और यहाँ पे एक बी है। आप मुझे बताओ ए या बी, ये दोनों में से हेल्दी कौन होगा? ए या बी दोनों में से हेल्दी कौन होगा? ए हेल्दी होगा या बी हेल्दी होगा? लेट अस चैट में फटाफट। ए हेल्दी है या बी हेल्दी है? यहाँ पे लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं बी हेल्दी है, बी हेल्दी है। ओके। सो आज के बाद एक बात हम ध्यान में रखेंगे, किसी का बॉडी देख के हेल्दी है या हम नहीं बता सकते, है ना। मोटा है पतला है उससे हम नहीं बता सकते। डेफिनेटली इन जनरल ऐसा होता है कि जो लोग मोटे होते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ओबेज है वो बी ए वाला है, वो ओबेज है, मोटा है, लेकिन वो हेल्दी है या नहीं वो नहीं पता चल सकता है। यहाँ पे मैं आपको सुमो पहलवान की बात कर रहा हूँ, उसका अप्रोक्सीमेट वेट है 150 kg, 150 किलो के आजू बाजू उसका वेट है। उसकी बॉडी में जो फैट है वो 30% फैट है। ज्यादातर 20 से नीचे है फैट वो हेल्दी माना जाता है। उसकी बॉडी में टोटल फैट 30% है और उसका विजरल फैट है वो 8 से 9 के बीच में रहता है। और उसने अपने फैट को कंट्रोल नहीं किया है, उसकी बॉडी में फैट ज्यादा है, लेकिन उसने एक काम अच्छा किया है कि उसने अपने विजुअल फैट को 10 से नीचे रखा है। यदि आप अपने विजुअल फैट को 10 से नीचे रखते हो तो फ्रेंड्स आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करेंगे। और इसकी वजह से सुमो पहलवान इतना ज्यादा फैट कैरी करता है, इतना ज्यादा वेट है, इतनी वो सारी बॉडी होने के बावजूद भी वो ऐसे कोई भी ओबेसिटी के प्रॉब्लम से जूझ नहीं रहा है। यस, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, उसका वेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, फिर भी वो हेल्दी है क्योंकि उसने अपने विज़रल फैट के ऊपर काम किया है, विज़रल फैट को ऊपर जाने नहीं दिया है। और जैसे मैंने आगे बताया विज़रल फैट बढ़ाने में सबसे अच्छा प्यारा दोस्त है वो आपका होता है दोस्तों, आपके शुगर एंड आपके कार्ब्स है, वो आपके विज़रल फैट को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सो आपको मैं समझा पाया होगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स आप बोलेंगे यार सर आप कहाँ से बातें कर रहे हो? एनआईएन की वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि भई एक पुरुष को 1 दिन के अंदर 36 ग्राम शुगर खा सकता है। एक पुरुष को 36 ग्राम शुगर अलाउड है और एक फीमेल को 25 ग्राम पर डे अलाउड है। सो ये तो परमिशन दिया है। परमिशन दिया है इसका बाबा ये मतलब नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। सेम उसी तरह से यदि आप अल्कोहल लेते हो, सो अल्कोहल की लिमिट दी गई है 30 एमएल। 30 एमएल की लिमिट दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको लेना है। यदि आप ले रहे हो, तो उससे ज़्यादा मत लो, लेकिन यदि आप 0 लेते हो, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड लास्ट 2 साल से ऑलमोस्ट मैं महीने में 3 या 4 ही बार शुगर ले रहा हूँ। तो मैं शुगर 2 साल से नहीं ले रहा हूँ, तो भी आपके सामने मैंने योगा भी किया, आपके सामने मैं ये प्रेजेंटेशन भी ले रहा हूँ, कोई भी मुझे हेल्थ का इश्यू नहीं है आज की डेट में। सो ये लिमिट से ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है और 0 रखते हैं तो दी बेस्ट है, बहुत सारे प्रॉब्लम से आप यहाँ पे बच सकते हो। सो फ्रेंड ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती क्यों है? ऐसा शुगर में क्या है? दोस्तों शुगर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, शुगर लेने से हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है। एक डोपामिन ऐसा हार्मोन है जो आपको अच्छा लगता है, फील गुड लगता है, आपको खुशियाँ देता है और दिल मांगे मोर करता है। आप हमेशा खुश रहते हो, आपका बॉडी हमेशा वही चाहता है कि आप ज़्यादा और खुश रहें। किसी को पेन लेना नहीं पसंद है, तो शुगर खाने से आपके अंदर खुशी आती है, आपको हैप्पी लगता है। इसीलिए जब भी आप शुगर खाते हो, टेंशन में हो, तो भी शुगर खाते हो। शुगर खाने से थोड़ा अच्छा लग जाता है। सो ये डोपामाइन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा जो कारण है दोस्तों, आप जब ये शुगर लेते हो, तो शुगर की वजह से हमारा जो एक लेप्टिन हार्मोन है, वो नहीं जितना चाहिए उतना रिलीज़ होता है और लेप्टिन हार्मोन है, वो आपके हंगर को आइडेंटिफाई करता है। यानी आपने जब खाना खा रहे हो, ऐसे-ऐसे बाइट मार रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद आपको पता है मेरा पेट भर गया है, रुक जा। क्या बोलता है? रुक जा यार कितना डालेगा अंदर। लेकिन यदि लेप्टिन हार्मोन आपका डिस्टर्ब है, वो नहीं है जनरेट हो रहा है, सो आपको रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप ईटिंग से ओवर ईटिंग और ओवर ईटिंग से डबल ओवर ईटिंग पे जा रहे हो। यानी आपने हमेशा देखा होगा कि आप जब भी स्वीट वाली चीज़ें खाते हो, सो आपको पता नहीं चलता है आपका पेट भर गया है या नहीं भर गया, उसकी वजह से आप और ज़्यादा खाना खा रहे हो और ज़्यादा खाना खा रहे हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और उसकी वजह से दोस्तों आगे जाके आपको मैंने बताया जो फैटी लिवर कन्वर्ट होता है और फैटी लिवर में से फिर आपके विसरल फैट होते हैं और विसरल फैट की वजह से दोस्तों आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे आपको लिवर के प्रॉब्लम हो, चाहे आपको ओबेसिटी हो, कुछ भी जितने भी प्रॉब्लम्स आपको बीपी की बात करें, हार्ट की बात करें, जितने भी आपको क्रोनिक डिसीज़ है, वो यहाँ पे आपके ट्रिगर हो जाएँगे। सो अगेन ये सारी चीज़ें कहाँ से आई दोस्तों? ये आई हमारे फैटी लिवर और विसरल की वजह से। सो फ्रेंड्स आप सबको पता है जो मेजर मेजर डिसीजेस है
जो मैंने आपको बताया है, लेकिन उसके अलावा मैं एक लंबा सा लिस्ट आपके सामने रखता हूँ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये आपके कार्डियोवास्कुलर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपको कर सकता है, आपको हड्डियों और मसल्स के प्रॉब्लम कर सकता है, आपको न्यूरो प्रॉब्लम, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अल्जाइमर नाम की बीमारी, यानी जो लोग शुगर ज्यादा खाते हैं उनको भूल जाने की बीमारी, थोड़ी थोड़ी बातों में भूल जाते हैं, पार्किंसन, माइग्रेन, एपिलेप्सी जो फिट आती है, ये सारे प्रॉब्लम जहाँ पे आपका न्यूरो कनेक्शन है वो डैमेज हो जाता है, वो भी उससे बचना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, आपकी डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम भी दोस्तों शुगर की वजह से आपको आ रहे हैं, और शुगर में भी आपका कल्प्रिट दुश्मन है दोस्तों, वो है आपका फ्रक्टोज। इन्फेक्शन यानी इम्यूनिटी, इन्फेक्शन भी आपके बढ़ते हैं, इम्यूनिटी भी आपकी कम होती है, तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप शुगर खाने से और ट्रिगर होंगे। लिवर एंड किडनी डिसऑर्डर, तो जितने भी लिवर के प्रॉब्लम है, किडनी के प्रॉब्लम है, वो भी आपको यहाँ से बढ़ जाएगा। ब्लड के डिसऑर्डर, यानी आपके ब्लड में यानी व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, या सिकल सेल बन जाता है, यानी आपके ब्लड नहीं बनता है, ये प्रॉब्लम भी शुगर की वजह से हो सकता है। मेंटल एंड न्यूरो प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आप डिप्रेशन के अंदर आ सकते हो, तनाव के अंदर आ सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके माइंड साइकोलॉजी के ऊपर, डिप्रेशन, स्ट्रेस के अंदर आप जा सकते हो। एंडोक्राइन प्रॉब्लम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो लोग शुगर ज्यादा खा रहे हैं उनको रिप्रोडक्टिव बच्चे पैदा करने में भी उनको दिक्कत आ सकती है, और जो हमारा जो वहां से ऑर्गन में से जो निकलते हैं हॉर्मोन्स, और उसकी वजह से थायराइड और ये सारे जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, ऐसे हार्मोन वाले प्रॉब्लम है, वो भी वहां से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहे हैं दोस्तों। सो नाउ इट इज अप टू यू, आपको डिसाइड करना है कि आपके घर के अंदर ये राक्षस को वेलकम करना है, या वो राक्षस को आपको डस्टबिन में डालना है। मैंने और मेरे परिवार ने तो डिसीजन ले लिया है कि हमारे घर में चाहे किसी भी भगवान की प्रसादी हो, कुछ भी हो, इन जनरल हम नहीं लेते, अकेजनली कभी कभी ले लिया, इट्स ओके, बाकी रेगुलरली हम उसको अवॉइड कर रहे हैं। नाउ इट इज योर टर्न कि आप ये राक्षस को अपने घर में पनाह देना चाहते हो या राक्षस को भगाना चाहते हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज आपने ये चीज को सुना और मैं शायद आपको कुछ ना कुछ चीजें पहुंचा पाया होगा। थैंक यू वेरी मच।